अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। लास्ट टाइम हम चैप्टर 4 को डिस्कस कर रहे थे। अब आवाज आ रही सब लोगों को? जी सर, आ रही है सर आ आवाज। रही है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम हम चैप्टर 4 को ही कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हमने डिफरेंट थ्रेडिंग मॉडल्स पढ़े हैं, थ्रेड पूल्स के बारे में पढ़ा, और जो कर्नल मोड और जो यूजर मोड के दरमियान थ्रेड का कम्युनिकेशन होती है, स्पेशली उनके मॉडल पढ़े कि 1-to-1 थ्रेडिंग मॉडल क्या है, मैनी टू वन थ्रेडिंग मॉडल क्या है, और मैनी टू मैनी किस तरह से। उसके अलावा हमने 2 लेवल मॉडल जो है उसको भी डिस्कस किया। उसके बाद हमने थ्रेड की इम्प्लीमेंटेशन देखी सी के अंदर, और POSIX लाइब्रेरी जो लाइनक्स की है उसमें देखी, और उसके अलावा हमने जावा के जो थ्रेड्स हैं उनको डिस्कस किए। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम थ्रेडिंग इश्यूज जो हैं वो देखेंगे कि थ्रेडिंग में क्या क्या इश्यूज होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि थ्रेडिंग इशू में फोर्क और एग्जिट जो है वो सिस्टम कॉल्स कैसे चले। फोर्क और एग्जिट के बारे में जो है वो हम लोग पहले ये पढ़ चुके हैं जब हम प्रोसेस को पढ़ रहे थे। वो ये था कि फोर्क जो है वो एक नया प्रोसेस जो है वो क्रिएट कर देता है, और एग्जिट क्या करता है कि जो नया प्रोसेस क्रिएट होता है उसको लोड करके उसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है। अब इससे रिलेटेड जो है वो इश्यूज क्या होंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिग्नल हैंडलिंग को हम देखेंगे। सिग्नल हैंडलिंग क्या होती है कि जो प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो उसको अगर आपने नोटिफाई करना है किसी इवेंट के बारे में तो उसको सिग्नल हैंडलिंग के जरिए किया जा सकता है, उसको सिग्नल भेजे जा सकते हैं। तो ये तकरीबन जिस तरह का इंटरप्ट होता है इसी तरह के सिग्नल होते हैं। इनकी हैंडलिंग सिंक्रोनस भी हो सकती है और एसिंक्रोनस भी हो सकती है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जब थ्रेड को कैंसिल किया जाता है तो उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या उसको फौरी तौर पे जो है वो टर्मिनेट कर दिया जाता है या उसकी कैंसलेशन जो है वो डेफर्ड होती है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि थ्रेड लोकल स्टोरेज क्या होती है। थ्रेड लोकल स्टोरेज एक ऐसा एरिया होता है हर एक थ्रेड का जिसमें डाटा स्टोर होता है जो कि सिर्फ उसी खास थ्रेड के लिए, यानी जो कि दूसरे थ्रेड्स के साथ या प्रोसेस के साथ इन जनरल शेयर नहीं किया जाता। उसके बाद है स्केजुलर एक्टिवेशंस के, जो एक यूजर लेवल थ्रेड है या मल्टीपल यूजर लेवल थ्रेड है उनको जब मैप करना है कर्नल लेवल थ्रेड के ऊपर तो उसके लिए क्या मैकेनिज्म जो है वो यूज किया जा सकता है। तो इनको भी हम देखते हैं ब्रीफली इन सब चीजों को। सर डेफर्ड का क्या मतलब है? उसको हमने डिटेल में देखना है, उस वक्त मैं उसको क्लियर कर दूंगा। अच्छा, एक जो फोर्क और एग्जिट के बारे में जो हमारा क्वेश्चन है कि फोर्क जो है वो यूजुअली ये करता है कि नया जो प्रोसेस है उसको क्रिएट कर देता है। लेकिन जब आपके पास सिंगल थ्रेड हो तो ये तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है तो उसने किसको डुप्लीकेट करना है? क्या उसने करंट थ्रेड जो है सिर्फ उसी को डुप्लीकेट करना है या उस प्रोसेस के अंदर जितने भी थ्रेड है उन सबको डुप्लीकेट करना है? तो जो यूनिक्स वाले सिस्टम है उनमें यूजुअली आपके पास एक से ज्यादा वर्जन होते हैं फोर्क के। एक वर्जन ऐसा होगा जो सिर्फ एक प्रोसेस को डुप्लीकेट करेगा, कोई दूसरा वर्जन ऐसा होगा जो एक से ज्यादा प्रोसेस जो है उनको डुप्लीकेट कर देगा, यानी पूरे प्रोसेस के जितने थ्रेड्स हैं उन सबको डुप्लीकेट कर देगा। उसके बाद जो एग्जिट है इसने लोड करना होता है प्रोसेस को। नॉर्मली ये करता है कि जो रनिंग प्रोसेस है उसको नए प्रोसेस के साथ जो है वो रिप्लेस कर देता है और उसके सारे थ्रेड्स जो है उनको एग्जीक्यूट करना शुरू कर। उसके बाद सिग्नल हैंडलिंग है। यहाँ पे इस जो ये वाली जो स्लाइड है इसमें सिग्नल हैंडलिंग को इन जनरल जो है वो बताया गया कि वो क्या होती है। इसमें मल्टी थ्रेडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएगा, उसमें जो मसाइल है वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगे। अभी सिर्फ हम ये देखते हैं कि सिग्नल्स होते हैं क्या। सिग्नल जो है यूनिक्स सिस्टम में यूज होते हैं प्रोसेस को नोटिफाई करने के लिए कि कोई इवेंट जो है वो जनरेट हो गया। अब सिग्नल हैंडलर जो है वो किस तरह से काम करता है, वो आपका जो सिग्नल्स है उनको प्रोसेस करता है। अब सिग्नल जो है वो किस तरह से जनरेट होते हैं, कोई एक इवेंट जो है वो होता है, जिस तरह आईओ का इवेंट हो सकता है, आईओ के कंप्लीट होने का इवेंट हो सकता है, फाइल के ओपन करने का इवेंट हो सकता है, आपका जो स्केजुलर है उसके इवेंट्स हो सकते हैं। उसके बाद जो सिग्नल है ये प्रोसेस को डिलीवर कर दिया जाता है। अब सिग्नल जो है वो दो तरीके से हैंडल होता है कि
या तो उसका डिफॉल्ट जो इवेंट हैंडलर है वो कॉल होता है, या एक यूजर डिफाइंड इवेंट हैंडलर जो है वो भी बनाया जा सकता है जो कि ओवरराइड कर सकता है जो डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर। ये चीज यहाँ पे आपको बताई गई है कि जो यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर है ये ओवरराइड कर सकता है डिफॉल्ट सिग्नल हैंडलर। तो ये तो सारी डिटेल हो गई कि सिग्नल हैंडलिंग जो है वो होती है। अब जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स होंगे तो सिग्नल हैंडलिंग के चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहले तो ये है कि आपने जो मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन है उसमें सिग्नल जो है उसको डिलीवर कहाँ पे करना, ठीक है। एक ऑप्शन ये है कि डिलीवर द सिग्नल टू द थ्रेड टू विच द सिग्नल अप्लाइज, कि जिस थ्रेड के ऊपर आपका सिग्नल अप्लाई कर रहा है उसको दे दें, बाकी किसी को भी ना दें। या आप ये करें कि सबको दे दें, जिस तरह आपका नेटवर्क में होता है ना ब्रॉडकास्ट, के आप सिग्नल लें और आप सारे थ्रेड को दे दें, जिससे रेलिवेंट होगा वो उसको प्रोसेस कर लेगा, जिससे रेलिवेंट नहीं होगा वो उसको ड्रॉप कर देगा। उसके बाद ये एक ऑप्शन हो सकता है कि डिलीवर द सिग्नल टू सर्टेन थ्रेड्स इन द प्रोसेस, यानी कुछ ऐसे थ्रेड्स हैं जिनको दे दें जो बाद में खुद ही उसको सिग्नल को देखेंगे और ये फैसला करेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग जो है वो कैसे होनी है। और फाइनली आपके पास ये है कि असाइन अ स्पेसिफिक थ्रेड टू रिसीव ऑल सिग्नल्स फॉर द प्रोसेस, कि आप आखिरी ऑप्शन ये है कि आप पूरे प्रोसेस के ऊपर जितने भी इवेंट्स आने हैं, जितने भी सिग्नल्स आने हैं, उनको हैंडल करने के लिए एक थ्रेड ही अलग से बना दें। उसका थ्रेड का काम ही ये होगा कि उसने सिग्नल्स जो है उनको लिसन करना है और उसके जो रेलिवेंट इवेंट हैंडलर है, चाहे वो डिफॉल्ट इवेंट हैंडलर हो, सिग्नल हैंडलर हो या यूजर डिफाइंड सिग्नल हैंडलर हो, उन उसको इन्वोक कर दें। उसके बाद है थ्रेड कैंसलेशन। थ्रेड कैंसलेशन का तो आपको मतलब पता है कि आपका एक थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको आपने जो है वो किल करना है, उसको आपने फिनिश करना है, उसको आपने टर्मिनेट करना है। अब ये टर्मिनेशन जो है वो दो तरीके से हो सकती है। एक एसिंक्रोनस कैंसलेशन है। एसिंक्रोनस कैंसलेशन में क्या होता है कि एसिंक्रोनस कैंसलेशन में जब भी आप थ्रेड को एग्जिट करने की या उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त उसको खत्म कर देते हैं, उसको इमीडिएटली आप टर्मिनेट कर देते हैं। डेफर्ड कैंसलेशन में क्या होता है कि आप अलाउ करते हैं कि थ्रेड जो है वो चल रहा है, वो पीरियोडिकली ये चेक कर रहा है कि क्या उसको कैंसिल किया गया है या नहीं किया गया। आप सपोज कर लें कि एवरी 5 मिली सेकेंड या एवरी 10 मिली सेकेंड वो ये चेक कर रहा है कि उसको कैंसिल किया गया या नहीं किया गया। तो जब भी आप उसको कैंसिल करेंगे वो उस पीरियोडिक चीज जो है उसको चेक करेगा कि उसकी कैंसिलेशन जो है वो अनेबल की गई है। अगर वो की गई है तो वो थ्रेड जो है वो खुद ही से एग्जिट कर जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो एक कोड लिखा गया है सी का POSIX का, जिसमें आप थ्रेड क्रिएट करते हैं। ये वाला पार्ट आपने देखा है। थ्रेड का ज्वाइन वाला पार्ट भी देखा है। दरमियान में से कुछ कोड जो है उन्होंने ओमिट किया है। और सिर्फ ये चीज नहीं है जो कि है पी थ्रेड कैंसल, यानी किसी थ्रेड को आप कैंसिल करते हैं। तो ये यूनिक्स बेस्ड सिस्टम की एग्जांपल है। यूनिक्स में बेसिकली जो है वो आपकी जो डेफर्ड कैंसलेशन है उसको सपोर्ट किया जाता है, कि आपका जो थ्रेड है वो एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने आप को चेक करता है कि क्या इसको कैंसिल किया गया या नहीं किया गया। तो जब वो देखता है कि कैंसिल किया जा चुका है तो वो खुद ही से एग्जिट कर जाता है। यहाँ पे थ्रेड कैंसलेशन में जो है आपके पास ऑप्शन है कि आपके पास स्टेट जो है वो डिसेबल्ड है, अनेबल्ड है, और यहाँ पे आपके पास मोड है, ऑफ है, डेफर्ड है और एसिंक्रोनस। अगर तो आपकी थ्रेड कैंसलेशन जो है वो डिसेबल कर दी गई है तो आपकी कैंसलेशन होगी नहीं और ये पेंडिंग रहेगी जब तक कि आप उसको इनेबल नहीं कर देते। हम इस स्टेट की बात कर रहे हैं कि जब हमारी स्टेट जो है वो डिसेबल्ड है, यानी आपने थ्रेड की कैंसलेशन जो है उसको डिसेबल किया हुआ है, तो आपकी कैंसलेशन जो है वो डेफर हो जाएगी जब तक कि ये वाली स्टेट जो है इसको चेंज करके हम एनेबल्ड स्टेट में नहीं ले आते। डिफॉल्ट जो उसकी टाइप होती है वो डेफर्ड होती है। टाइप की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इस की बात कर रहे हैं। तो डिफॉल्ट टाइप जो है वो डेफर्ड है। उसमें होता ये है कि आप जिस तरह टाइम एंड अगेन चेक कर रहे हैं थ्रेड अपने आप को कि क्या उसकी कैंसलेशन एनेबल हुई है, अगर हो चुकी है तो वो खुद ही एग्जिट कर जाता है। उसके अलावा एसिंक्रोनस में कभी मैंने आपको पहले बताया कि एसिंक्रोनस में आप जो थ्रेड है उसको फौरी तौर पे खत्म कर देते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं या अबॉर्ट कर देते हैं। और थ्रेड जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है उसका क्लीन अप हैंडलर चलता है।
क्लीनअप हैंडलर जिस तरह आपको जो है वो आपने क्लिक कर लिया होगा कि जो थ्रेड के जो रिसोर्सेज वो यूज कर रहे हैं उसको उसने उससे रिलीव करवाना है। उसके बाद यहाँ पे एक जावा के जो थ्रेड हैं उनकी कैंसिलेशन के बारे में आपको दिया गया है कि जो जावा के थ्रेड हैं वो इंटरप्ट बेस्ड है। वो हर थोड़े से टाइम के बाद जो है वो अपने आप को चेक कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पे आपका थ्रेड जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। यहाँ पे आपने एक थ्रेड बनाया, थ्रेड वर्कर, और उसको आपने जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया और इवेंचुअली कुछ देर बाद आपने उसको इंटरप्ट कर दिया। और ये वाला जो कोड है ये थ्रेड का कोड है। अब थ्रेड क्या कर रहा है कि क्या जो करंट थ्रेड है इसको इंटरप्ट किया गया, इसको वो बार बार चेक कर रहा है व्हाइल लूप के अंदर। इस लूप के अंदर जो है वो इस लूप के अंदर जो है बेसिकली थ्रेड का कोड है कि थ्रेड ने काम जो है वो क्या करना है। थ्रेड अपना काम यहाँ पे कर रहा है और उस काम को कंटिन्यू करते हुए साथ ही लूप के अंदर जो है वो चेक कर रहा है कि क्या उसको इंटरप्ट किया गया या नहीं किया गया। जब भी वो इंटरप्ट नहीं किया गया तो वो अपना काम जो है वो जारी रखेगा, और जब उसको इंटरप्ट कर दिया जाएगा तो वो इस लूप से एग्जिट हो जाएगा और बाहर जाके अपने आप को एग्जिट कर देगा। उसके बाद है थ्रेड लोकल स्टोरेज। थ्रेड लोकल स्टोरेज हमने ये देखा था कि थ्रेड जो है उसमें जो कुछ प्रोसेस के रिसोर्सेज शेयर करता है, कुछ रिसोर्सेज जो है इसके अपने होते हैं। लाइक हमने कहा था कि इसका रजिस्टर सेट अपना होता है, इसका डाटा ब्लॉक अपना होता है। उसके अलावा ये स्टैक जो है वो शेयर कर रहा होता है प्रोसेस के साथ। उसके अलावा ये कुछ और जो कोड ब्लॉक है वो शेयर कर रहा होता है प्रोसेस के साथ। तो थ्रेड लोकल स्टोरेज जो है वो एक ऐसी चीज है जिसमें आप थ्रेड स्पेसिफिक डाटा रखते हैं। ये ऐसा डाटा होता है जो सिर्फ उस थ्रेड के पास है, ये शेयर नहीं किया जाता दूसरे जो थ्रेड्स हैं। और ये लोकल वेरिएबल्स नहीं है। लोकल वेरिएबल जो है वो तो सिर्फ एक फंक्शन कॉल के अंदर विजिबल है। ये ऐसे वेरिएबल्स होते हैं कि अगर आप थ्रेड के अंदर जाकर भी मल्टीपल फंक्शन इन्वोकेशन करते हैं तो वो जो थ्रेड लोकल स्टोरेज के वेरिएबल हैं वो उन फंक्शन इन्वोकेशन के अक्रॉस जो है वो आपको विजिबल होते हैं। ठीक है, तो वो उसको आप इस तरह से समझ लें कि वो जिस तरह से स्टैटिक डाटा होता है या जिस तरह से आप ग्लोबल वेरिएबल जो है अपने प्रोग्राम के अंदर बनाते हैं, तो ये थ्रेड स्पेसिफिक ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जो कि सिर्फ एक ही थ्रेड को अवेलेबल होते हैं। हाँ। उसके बाद है स्केजुलर एक्टिवेशन। बेसिकली हमने ये पढ़ा था कि कोई भी थ्रेड जो है उसने अगर काम करना है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको कुछ रिसोर्सेज जो है वो कर्नल से चाहिए। उसके बाद हमने थ्रेडिंग के मॉडल पढ़े कि हमारे पास जो है वो मैनी टू मैनी मॉडल है और टू लेवल मॉडल है। इसके अलावा भी दो मॉडल हमने पढ़े, मैनी टू वन पढ़ा और वन टू वन पढ़ा। वन टू वन में तो आपको यही पता है कि जब भी एक यूजर थ्रेड क्रिएट होना है, कर्नल थ्रेड क्रिएट हो जाना है। और जो मैनी टू वन मॉडल है उसमें कर्नल के पास सिर्फ एक ही थ्रेड है, नया थ्रेड क्रिएट हो ही नहीं सकता। चाहे जितने मर्जी यूजर जो थ्रेड्स हैं वो बन जाए, कर्नल का एक ही थ्रेड रहेगा। यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मैनी टू मैनी में जो है वो मैनी कर्नल थ्रेड्स होते हैं और मैनी ही यूजर जो थ्रेड्स होते हैं। लेकिन जो कर्नल है उसने ये देखना होता है कि कर्नल के कितने थ्रेड्स जो हैं वो क्रिएट किए जाएं ताकि जो यूजर थ्रेड्स हैं उनकी रिक्वेस्ट जो है उनको सर्व किया जा सके। इसके लिए दरमियान में जो है वो एक लाइट वेट प्रोसेस जो है वो रखा जाता है। अब लाइट वेट प्रोसेस जो है वो यूजर थ्रेड के लिए ऐसे ही है जैसे कि ये वर्चुअल प्रोसेसर है। ठीक है, इसने सारी रिक्वेस्ट जो है वो अपनी लाइट वेट प्रोसेस जो है उसको फॉरवर्ड कर देनी है। और लाइट वेट प्रोसेस जो है उसने ये फैसला करना है कि कर्नल लेवल पे इसको कितने थ्रेड चाहिए, इसको एक थ्रेड असाइन होना चाहिए, इसको 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, कितने होने चाहिए। ठीक है, तो ये काम है लाइट वेट प्रोसेस का कि उसने यूजर थ्रेड से जो है उसकी सारी रिक्वेस्ट ले लेनी है और उसके बाद जो कर्नल स्पेस है उसकी जो सारी मैनेजमेंट है वो लाइट वेट प्रोसेस ने करनी। अब इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन मैकेनिज्म है बिटवीन द कर्नल थ्रेड एंड लाइट वेट प्रोसेस, उसको वो अप कॉल्स कहते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने सिस्टम कॉल्स पढ़ी थी ना, वो ये होता था कि आप यूजर स्पेस से अगर आपने ऐसी फंक्शनैलिटी रिक्वेस्ट करनी है जो कि कर्नल ने प्रोवाइड की है तो आप जो है वो सिस्टम कॉल से क्रिएट करते थे। तो इन दोनों की जो कम्युनिकेशन है लाइट वेट प्रोसेस की और कर्नल थ्रेड की, ये यूजिंग अप कॉल्स होती है। अप कॉल्स के जरिए जो हमारा कर्नल थ्रेड है वो लाइट वेट प्रोसेस को बताता है कि क्या क्या फंक्शन जो होने हैं, क्या क्या कम्युनिकेशन होनी है, और उसको जो हैंडलिंग है वो अपकॉल हैंडलर के जरिए की जाती है।
उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, एक विंडोज के थ्रेड है, एक लाइनक्स के थ्रेड है। विंडोज के थ्रेड में यहाँ पे हमने देखेंगे कि ये डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन सा मेंटेन करता है कि, और यहाँ पे एक ये भी लिखा हुआ है कि ये 1-to-1 मैपिंग को यूज कर रहा है, कर्नल लेवल और यूजर लेवल में 1-to-1 मैपिंग होगी। और हर एक जो थ्रेड है उसमें एक थ्रेड आईडी है, रजिस्टर सेट है जो कि प्रोसेसर की स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेपरेट यूजर और कर्नल स्टैक है जब थ्रेड जो है वो यूजर मोड में रन कर रहा है और जो कर्नल मोड में रन कर रहा है। उसके अलावा उसका अपना एक प्राइवेट डाटा स्टोरेज एरिया है जो कि जिसको रन टाइम लाइब्रेरीज या जिसको डायनामिक लिंक लाइब्रेरीज है वो एक्सेस करते हैं। तो ये एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि पूरे एक थ्रेड को रिप्रेजेंट कर रहा है या उसके कॉन्टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके जो डाटा स्ट्रक्चर के जो नाम है उसको हम देख लेते हैं। एक ई थ्रेड है जिसको एग्जीक्यूटिव थ्रेड ब्लॉक कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स पॉइंटर टू द प्रोसेस, यानी वो प्रोसेस जिसका ये हिस्सा है उसका पॉइंटर होता है। और इसी तरह कर्नल थ्रेड, के थ्रेड जो है वो कर्नल थ्रेड ये उस प्रोसेस का पॉइंटर होता है जो कर्नल मोड में चल रहा है और उसका रेलिवेंट थ्रेड जो है वो उसको पॉइंट कर रहा होता है। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि के थ्रेड ब्लॉक जो है इसमें क्या होता है, इसमें स्केजुलिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन होती है कि ये जो थ्रेड है इसमें स्केड्यूल कब होना है, किस क्यू के अंदर ये शामिल है। और सिंक्रोनाइजेशन का मतलब ये है कि जब आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स जो है वो कम्युनिकेट कर रहे हैं या मल्टीपल प्रोसेस कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको सिंक्रोनाइज किस तरह से करना है। कर्नल मोड के अंदर जो आपका स्टैक होगा उसका जो पॉइंटर टू थ्रेड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक जो है वो होगा। ये इसको हम नेक्स्ट बुलेट के अंदर पढ़ रहे हैं कि थ्रेड एग्जीक्यूटिव ब्लॉक क्या होता है, और ये कर्नल स्पेस के अंदर होता है। ये वाला जो है ये भी डाटा स्ट्रक्चर जो है ये भी ई थ्रेड जो है ये भी कर्नल स्पेस के अंदर होता है। और यूजर स्पेस के अंदर आपका सिर्फ ये वाला डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक कहते हैं। इसमें ये देखें, थ्रेड आईडी है, यूजर मोड का स्टैक है, थ्रेड लोकल स्टोरेज है, और ये होता है कहाँ पे, ये यूजर स्पेस के अंदर। ये आप इसको डायग्राम से देख सकते हैं कि आपका के थ्रेड और ई थ्रेड जो है ये दोनों कर्नल स्पेस में है। इनमें जो आपका स्टार्ट एड्रेस है ई थ्रेड में पेरेंट प्रोसेस का पॉइंटर है, उसके अलावा के थ्रेड की तरफ ये पॉइंट कर रहा है। इसमें स्केजुलिंग और सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन है, कर्नल का स्टैक है, और एक पॉइंटर है थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक के ऊपर। थ्रेड एनवायरनमेंट ब्लॉक आप देख सकते हैं ये यूजर स्पेस में है। इसमें थ्रेड आईडी है, यूजर का स्टैक है, यानी जो यूजर मोड में जो स्टैक होगा इसका वो है, और थ्रेड लोकल स्टोरेज है जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा। उसके बाद फाइनली है हमारे पास लाइनक्स के थ्रेड्स। लाइनक्स जो है वो अपने थ्रेड को कहते हैं कि ये टास्क्स हैं, यानी काम बिल्कुल वही है लेकिन उसके लिए जो टर्मिनोलॉजी उसने यूज की है वो टास्क कहते हैं। थ्रेड क्रिएशन जो है वो इस सिस्टम काल से तो होती है कि आपने अगर नया थ्रेड क्रिएट करना है तो क्लोन को आप यूज कर सकते हैं। अब ये अलाउ करता है कि आपका जो थ्रेड आपने क्रिएट किया वो पेरेंट प्रोसेस जो है उसकी एड्रेस स्पेस को यूज कर ले। अब इसमें फ्लैग कंट्रोल बिहेवियर होते हैं, उनका कुछ मीनिंग है। लाइक अगर आप क्लोन के साथ जो है ये वाला फ्लैग दे देंगे क्लोन fs, तो इसका मतलब ये होगा कि फाइल सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर हो रही है आपके पेरेंट प्रोसेस की। क्लोन vm अगर दे देंगे तो सेम मेमोरी स्पेस जो है वो शेयर हो जाएगी। क्लोन सिग्नल हैंडलर दे देंगे, सिग हैंड दे देंगे, तो आपके जो सिग्नल हैंडलर्स हैं वो शेयर हो जाएंगे इस प्रोसेस के साथ। और फाइनली अगर आप फाइल्स जो हैं उनका क्लोन का ये फ्लैग प्रोवाइड करेंगे तो आपकी जो ओपन फाइल्स हैं वो सारी की सारी करंट जो आपका थ्रेड होगा उसके साथ शेयर हो जाए। उसके बाद ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोसेस के डाटा स्ट्रक्चर को पॉइंट कर रहा होता है, जो कि जिसके अंदर ये जो आपका करंट थ्रेड है वो एग्जीक्यूट कर। तो यहाँ तक जो है ये हमारा थ्रेडिंग की जो मल्टी थ्रेडिंग है और थ्रेडिंग मॉडल है उसकी डिस्कशन कंक्लूड होती है। बाकी जो है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी इस लेक्चर को मैं खत्म कर रहा हूँ, लेकिन अभी मैं एक और मीटिंग बनाऊंगा जिसमें मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवाऊंगा जो मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस किया कि हम वर्चुअल मशीन जो है वो एक इंस्टॉल करेंगे और वर्चुअल मशीन के ऊपर लाइनक्स जो है उसको इंस्टॉल करेंगे। तो 5 मिनट में आपने इसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करना।
कोई क्वेश्चन है मीनवाइल तो पूछ लें आप। चलिए मैं इसको एंड कर रहा हूँ और फिर जो है वो 5 मिनट में आपके साथ दोबारा मैं कनेक्ट करता हूँ।